ओम शांति। आज का गीत चला है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कौन कौन है? हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिसको निराकारी स्टेज दिलाता है प्रैक्टिकल में, उसको हम अनुसरण करते हैं क्योंकि बासमान बनना है ना। वो कोई फीमेल चोला माता जिसको मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम निसंकल्प स्टेज में आपसमान बनाता है, उसको शक्ति से ना फॉलो करेगी नहीं करेगी, बापसमान बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना। तो तुम ही हो माता पिता तुम ही। तुम जब इस धरा पे आते हो तुम पिता समान हमको पालना देते हो, माता समान भी पालना देते हो। क्यों? क्योंकि हमको तेरे समान बनना है। तेरे समान हमको निराकारी स्टेज चाहिए, हमको अतीन्द्रिय सुख चाहिए, जिसका गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इसलिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। बंधु भी है तो अर्जुन जैसों का सखा भी आता है। सखा भी बनता नहीं बनता? क्या कहते हैं, भगवान खुदा दोस्त के रूप में भी आता है। तो बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, तत्वम माता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। फिर कहते हैं तत्व में विद्या द्रविणम, तुम विद्या भी देते हो, माना शिक्षा भी देते हो एज ए टीचर के रूप में, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, विद्या भी देते हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तत्व में माता व पिता नहीं कहेंगे। तो कौन है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, हैं? वो एक बाप जो निराकारी स्टेज वाला है, जो निराकार है, वही प्रवेश होके चाहे माता पिता के द्वारा पालना देता है चाहे माता के द्वारा। लक्ष्मी नारायण को प्रारब्ध है, वहाँ पालना होगी, वहाँ तो पालना की बात है नहीं। बापसान हमको कहाँ बनना है? सत्युग में बनना है, यहाँ बनना है? कहाँ बनना है? यहाँ बनना है। तो वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव, माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। शिव जो है वो सबसे पहले किनका रचयिता है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी रचयिता है। चाहे देव देव महादेव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। कैसे वृक्ष उल्टा है? इसका ऊपर में है बीज, वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे, वह चैतन्य बीज है, मानो उसमें चेतना है, वो तुम्हारा बाप है। अभी कहाँ है वो? गुप्त है या प्रत्यक्ष है? पूरे संन्यास में है या थोड़ा बहुत है? एकदम पूरा संन्यास, पूरा ही निराकारी स्टेज में। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य सागर नहीं कहेंगे क्या? किसको?
झाड़ को तुम चैतन्य सागर नहीं कहेंगे, तो झाड़ को क्या कहेंगे? हैं? हैं जी? है, झाड़ की बात की पूरे। कितने चित्र हैं तुम्हारे पास? 4 चित्र हैं। पहला चित्र त्रिमूर्ति शिव, और उसके नीचे ये तो एक ही हो गया, या 2 हैं? दिखते तो 2 हैं, या एक ही दिखता है? दिखते 2 हैं लेकिन है एक, है ना? एक बैकबोन हो गया, एक फ्रंट पे हो गया, तो ये दोनों तो हो गए एक। फिर अगला चित्र कौन सा है? लक्ष्मी नारायण, और उससे बाद झाड़, फिर सीढ़ी। झाड़ी नहीं है, झाड़ है। मेल है फीमेल है? अरे झाड़ी थोड़ी बोला, सीढ़ी, सीढ़ा थोड़ी बोला। कहते हैं सीढ़ी, ऐसा सीढ़ा, ऐसा कहीं बोला। सीढ़ी माना फीमेल, झाड़ माना मेल। तो ये बोला झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है, यह बीज है। झाड़ का भी कोई बीज है नहीं है? हाँ? बीज है नहीं है, और झाड़ अभी उल्टा है, उल्टा है, और उसका बीज ऊपर है। तो बेहद में कैसा ड्रामा है? झाड़ भी कैसा है? फिर बोलो ना, भक्ति मार्ग की तरफ तो बोलो उल्टा है। उल्टा ही है, बोला ना अभी। और उसका बीज निराकारी स्टेज में, तो उल्टा ही पड़ा रहेगा, या सीधा परम धाम में सीधा हो जाएगा झाड़ जाके? होगा नहीं होगा? लेकिन अभी बताइए, अच्छा झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए। जो बीज है उसमें किसका ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि झाड़ है प्रत्यक्ष और बीज है गुप्त। रचयिता है गुप्त और रचना गुप्त नहीं रहेगी। रचना को तो प्रत्यक्ष होना है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उसमें झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनैन ट्री की भेंट करते हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है। कितना बड़ा झाड़ है? बहुत बड़ा झाड़ है। कितना बड़ा झाड़ है? बहुत बड़ा झाड़ है। कितना बड़ा झाड़ है? नहीं देखा कभी आप लोगों ने? देखा? कितना बड़ा है, छोटा है? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब को अपने अंदर समेट के रख दें। इतना बड़ा है झाड़। कौन सा? बनैन ट्री। भले ही टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आएंगे। जनक महाराज के लिए क्या बोला? लेकिन वो राजा है, राजा, प्रिंस प्रिंसेस नहीं है। मुरली का पॉइंट है। अभी कुछ दिन पहले ही था, ये मुरली क्यों पढ़ा रहे हैं? इनकी ज़रूरत है क्या? अरे हम एडवांस नॉलेज वाले, कितनी तीखी नॉलेज हमारे पास, फिर ये बच्चा बुद्धियों के ये कथाएं क्यों सुना रहे? इसमें वो सब पॉइंट्स हैं जो हमको जाने, इनके काम के नहीं है। तो बेचारे अंधी हैं, इनको क्या मालूम इनके राज क्या हैं, लेकिन हमारे काम के हैं नहीं है? तो इसलिए इसमें इतने सुंदर पॉइंट मिलेंगे कि अपन तो उनके काम के नहीं हैं, लेकिन हमारे काम है, नई दुनिया के काम के हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही बताया, वो राजा था जनक, लेकिन टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आया। इसने कहाँ भेज दिया? त्रेता के अंत में चला गया। तो जो त्रेता के अंत में जाएगा, तो उसको त्रेता के अंत तक जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी इस धर्म के पावरफुल आत्माएं हैं, सबको कंट्रोल करना नहीं करना? नहीं करना, सबको कंट्रोल करना है। तो कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थुर सारा निकल गया, सिर्फ झाड़ खड़ा है। सोचो, बाबा कहते हैं प्राय लोप हो गया, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना, कितनी अजीब बातें हैं। और फाउंडेशन पूरा सड़ गया, लेकिन थुर भाग है। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है।
जितने भी मठ पंथ धर्म निकले हैं वो हरे भरे दिखते हैं फिर भी, लेकिन सब अपने धर्म को कौन भूल गए? जो मुख्य देवात्मा है वो अपने धर्म को ही भूली हुई है और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने मठ पंथ हैं? यह है बेहद का झाड़, वो है हद का झाड़। वो बाबा कहते हैं बेहद के झाड़ की बात। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है। कैसा है जन्मदिन? हीरे जैसा। सुबह क्या बोला? किसका जन्मदिन मनाया? शिव जयंती आज मनाई नहीं मनाई? किसने किसकी मनाई? सुबह व्यक्तवाणी में किसने किसकी बनाई शिव जयंती? बधाइयाँ दी किसने किसको दी? सुबह कितने हुए? बाप ने बोला, बच्चे को बधाई दी, और बच्चे ने बाप को। तो दोनों का हो गया ना। हाँ, भले ही गर्भ के अंदर है। शिव बालक अभी प्रत्यक्ष हो गया क्या? हो गया है? अभी गर्भ में है ना। बाहर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा। तो बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा, क्योंकि शिव बाबा ही कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो हम, जो तुमने पूरा चक्कर लगाया है, तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्कर बैठा है, इसका अर्थ तुम समझते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, सब वर्णों में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला है। वो रचयिता है एक। उसकी पहली पहली रचना ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कहाँ है ये? हाँ, वो सूक्ष्म बतन वाले हैं, वो है उसकी फर्स्ट रचना। लेकिन उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। एक ही बार पहचान मिलती है, कब? जितने भी देवी देवता हैं, केवल ये संगम युग है जहाँ सबकी पहचान दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होती है। सब शास्त्रों के रहस्य दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हाँ, बरोबर है। बाप बैठ बच्चों को बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी। क्या थी मीरा? तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में गई? नहीं गई। तो क्या करती रही? कौन सी भक्ति? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अच्छा, वो नहीं गई, तो उससे पहले और कौन चला गया? आपको उम्मीद है आपका नंबर लग जाएगा? सबसे बड़ी भक्तिन है, तो सबसे बड़ी ज्ञानी तो आत्मा बनती होगी, नहीं बनती होगी? अगर वो भक्तिन है तो किसके मुकाबले में भक्तिन है? स्वर्ग में नहीं गई मीरा, हाँ भक्तिन है, बोल दिया, पप्पन ने भी उठा लिया। अरे वो भक्तिन है, किसके मुकाबले में भक्तिन है जो स्वर्ग में नहीं गई? किसी से कंपटीशन है उसका? हाँ, राधा के मुकाबले में। हाँ, इसलिए बाबा ने बोला कि राधा स्वर्ग में जाती है पहले, फिर वो भक्ति उससे संस्कार मिलाती है, तब जाके विष्णु रूप बनता है। उससे पहले बन ही नहीं सकता। जब तक मीरा जैसी आत्मा राधा से संस्कार ना मिलाए, तब तक कभी विष्णु रूप नहीं कहला सकता। तो भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी। वह है भक्त माला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। कौन सी माला है? रुद्र माला, ज्ञान माला। लेकिन इसको भी कहाँ जाना है अभी? विजय माला में सबको फिर हो जाएंगे क्या? रुद्र माला के जो श्रेष्ठ मन के हैं बासना, वो पहले पहले विजय माला में पिरो जाते हैं। जो नहीं पिरोएंगे तो वो भक्ति के संस्कार, उनके लिए फिर धर्मराज भी डंडा लेकर आ जाते हैं। पाठ चलेगा नहीं चलेगा? प्रैक्टिकल। तो ज्ञान
कि ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला, रावण माला नहीं कहेंगे। रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है, इसलिए मुरली में बार बार बोलते हैं राम बाप को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। इसे शिव बाबा का हो या राम बाप को हो, बात एक ही है। तो राम माला है। भल अभी रावण राज है, परंतु रावण की माला नहीं होती। अगर बनाता भी है रावण माला तो टूट जाती है या बनी रहती है? रावण कौन? हाँ, मतलब ये गुरु लोग, चाहे एडवांस के गुरु हों चाहे बेसिक के गुरु हों, ये अपनी अपनी माला बनाते हैं। इनमें भूत भी घुसते हैं, एडवांस में तो बहुत भूत घुसते हैं। तो माला बनाते नहीं बनाते? बाबा ने बोला रावण की कभी माला बनती नहीं। बनाते तो हैं, कभी नहीं बनती। भक्त माला होती है, असुरों की माला तो होती ही नहीं। रावण से तो अच्छे भक्त, भावनावादी तो हैं। आज भक्त हैं, कल क्या बन जाएंगे? ज्ञानी बन जाएंगे। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कहाँ, कब होता था? कौन से युग में? द्वापर युग में। द्वापर युग में लो संगम हिस्ट्री में कब हुआ? हिस्ट्री में लगभग कलयुग के मिडल में, है ना, 500 वर्ष पहले। तो उसकी शूटिंग भी यहाँ होती होगी। तो यहाँ उस आत्मा को किसके साक्षात्कार होते होंगे जरूर। अगर वहाँ उसने स्थूल साक्षात्कार किए हैं तो यहाँ कलयुग की शूटिंग खत्म होने से पहले उसको श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर तो फिर भी थोड़ा सा कैसा होता है? सेकंड नंबर को तो अच्छा नहीं मानते हैं। थर्ड क्लास तो और ही थर्ड क्लास। तो हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं। आत्मिक नाते से सब क्या हैं? सब सीताएं। और राम बाप है एक साजन। हम सब क्या हैं? सजनीय हैं। सब रावण की शोक वाटिका में है। कहाँ है सब? शोक वाटिका में। कौन सा पहलवान निकलने वाला है? शोक वाटिका में कौन बैठी है? सीता मैया बैठी नहीं बैठी? अरे रावण तो आंख उठा के भी नहीं देख सकता। कौन सा पहलवान निमित्त बनेगा? अंजनी पुत्र नहीं आएगा मैदान में? उठाएगा नहीं उठाएगा सीता माता को? नहीं उठाएगा। अरे वाह, बहुत वंडरफुल खेल होने वाला है। ऐसे ही थोड़ी। सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। क्या कहा? वो लंका वंका की बात नहीं। कहाँ की बात है सर? भारत की बात है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। वह एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं। सोचो क्या हालत हो जाए भारत की अगर भगवान ना आए। कुछ काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। ले लो रोड ड्रामा का हिसाब किताब। हाँ, ये भगवान की एक कृपा ही कहो। जो गुरु कैसे रखते हैं ये है? जो राजाएं महाराजा होते हैं गुरु कैसे रखते हैं? हाँ, लास्ट में क्या प्रेरणा देते हैं? अरे राजन छोड़ो गद्दी वद्दी, चलो कहाँ निकलो, हाँ संन्यास करो, बहुत हो गया है। तो सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन कौन बनता है? भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ भगवान आए। उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान हो सकता है? भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत का कभी उमंग उत्साह ब्राह्मण जीव में कम होता होगा भारत जैसी आत्मा का? हाँ, ऐसे व्यक्ति तो जो खड़े डंडे हैं, सबके ऊपर डंडा बरसाएं आगे चल के, कैसे होंगे? सदा खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं? तो पुरुषार्थ में भारतवासी खड़े रहते हैं या बैठ गए परिस्थितियों में या लेट गए?
खड़े हैं नहीं खड़े हैं? नहीं खड़े? खड़े हैं। ये हैं शुद्ध भारतवासी। तो भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ। तो भारतवासी साथ साथ जीवन मुक्ति में ट्रांसफर होंगे या बहुत बाद में नंबर लगेगा? इसलिए साथ साथ ही भारतवासियों को प्रेरणा होती है, साथ साथ मेहनत करते हैं। इसलिए बोला साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद है ना, पूरा शूटिंग तुम्हारी साथ साथ की होती है। तो भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज नहीं करते। खुद को क्या कहते हैं? बेताज बादशाह, सबके दिलों पे राज करता है। और जिनको गद्दी दिलाता है सबसे पहले उनके दिलों पर राज का, उनके द्वारा पूरे संसार में प्रत्यक्षता होती है उस गुप्त बाप की। बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सदगति देने। जैसे कि भगवान की भी ड्यूटी फिक्स है, बाकी सबको गति में वापस भेज देता हूँ। तुम बच्चों की सदगति है, बाकी सबकी गति तो उनको भी नसीब हो जाती है। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। ये कितना बड़ा सबूत देते हैं। दिया नहीं दिया? दिया। बात कोई मर जाता है तो रोने की दरकार नहीं, दरकार है नहीं है। बाबा जो बच्चे, बाबा भी बच्चों के बाबा के साथ बच्चे भी बोलते हैं बाबा नथिंग न्यू, है ना। जो आपको मंजूर वो हमको भी मंजूर, बिंदी लगा देते हैं। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। सबका अपना अपना ड्रामा है नहीं। लेकिन आप घर गृहस्थ में रहते हो, जब आप चल रहे हैं तो कितना सुंदर वायुमंडल अपने घर का बनाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं वायुमंडल कैसा बनता है। तो उस घर में अगर कोई आत्मा शरीर भी छोड़ते उसकी कैसी गति होगी? इसकी सदगति ही होती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हमेशा क्या करो, ज्ञान का हलवा ही खाओ। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थिर ही रहते हो। माया तुम्हारा फाउंडेशन हिलाती है, चेक करती है कि ये बाप के गिने चुनों में से हैं या नहीं है। माया अपना काम करती है। फिर जो बच्चे स्थिरियम रहते हैं तो ये सबूत मिल जाता है कि यही बाप के कुल के हैं। माया के कितने भी तूफान लगें, डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना। अब तो वैसे भी नई दुनिया आ रही है। अब और पेपर थोड़ी देंगे हम भी। बाबा बहुत हो गया, बस करो। हम भी थक गए। अब तो क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? हाँ, जो लंबे समय से हमको इंतज़ार है सुख शांति के जीवन की, जो दुनिया के लिए असंभव है, अब तो वो हम संभव देखना चाहते हैं। तो पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझते हैं, समझाते हैं। तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। कहाँ जा रहे हो? अगर अभी तक अनिश्चय रूपी मौत नहीं हुई तो कौन सा ठप्पा लगता है? अमर लोक। वहाँ दुख है ही नहीं। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। जो अनिश्चय बुद्धि बन गए,
संगठन से दूर, बाप से दूर, एडवांस पार्टी ढेर के ढेर चले गए, चले गए। वो सुख शांति में जी सकते हैं, भले कितने मुंह के बक्के लगाएं, अभी तो उनका हिसाब होना है। जो उन्होंने बाप की गलानी है उसका हिसाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा संगम में। ये 14 साल उनके लिए मुकर्रर हैं हैं ये उनके लिए जिन्होंने बाप की गलानी की है। जो 17 के बाद बाप के उंगली उठी नहीं उठी, नहीं उठी है? अगर माफ़ीनामा दे के अंधों के बीच में चले गए तो इनका हिसाब होगा नहीं होगा। अपने घरों में जाके बैठ के हाँ गलानी नहीं करवाई, फिर कोई हिसाब किताब वाली बात नहीं। कोई ऐसे भी हैं, ठीक है, उस वक्त इतनी गलानी हुई, अपने घर में बैठे, लेकिन बाप की गलानी नहीं की। ऐसी बहुत सी ब्रह्मा कुमारी भी हैं, बहुत कलंक लगे, लेकिन गलानी नहीं की उन्होंने। ध्यान रखना, ये कुल ही अलग है। लेकिन जिन्होंने गलानी की है, जिन्होंने बाप के ऊपर उंगली उठा दी, इनका तो हिसाब चुकतू होगा जरूर। तो अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो, वहाँ कोई सर्विस की तो बात ही नहीं। वो राज आ गया तो वहाँ तो कोई सर्विस नहीं। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टोमोहा बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टोमोहा होना चाहिए। किनके मुकाबले में? किनकी बात की? ऊपर क्या बोला बाबा ने? हाँ, जो मनुष्यों की बात की ना। मनुष्यों को नष्टोमोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। कहाँ है? मनुष्य भरे पड़े हैं, है? मनन चिंतन कहाँ है? एडवांस पार्टी में है मनुष्य की औलाद, मनन चिंतन करने वाले, लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो क्या नष्टोमोहा बनेंगे? नष्टोमोहा के लिए बाबा ने एक थोड़ा सा सैंपल बना दिया उनके बीच में। कौन सा? एनएस में बात जो आत्मा जाती, बाबा बोलते भी थे कुछ ना कुछ नष्टोमोहा जो बने हैं वो एनएस में जाते हैं। जो बेहद का एनएस होगा तो उसमें कुछ लक्ष्य होगा, नहीं होगा? लक्ष्य होगा तो कुछ ना कुछ उन मनुष्यों की अपेक्षा वो नष्टोमोहा होंगे, नहीं होंगे? तो तुम्हारे सामने तो लक्ष्य है, एक बाप के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉडफादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। पहले कब ली थी? फिर से पहले कब ली थी? यज्ञ के आदि में भी तैयार हुआ था, नहीं? मॉडल नहीं बना था, है? मॉडल बना था, नहीं बना था? वही आत्मा फिर से राजाई लेंगी, नहीं लेगी? कितनों की बारात थी? 300-400 की बारात थी। उनमें से लास्ट में कितने बचे थे? 60-70। तो 60-70 बढ़ते बढ़ते 300-400 होंगे, फिर 16,000 भी होंगे। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है। जितने भी ब्राह्मण हैं कहाँ दफन हो जाएंगे? देह रूपी दफन हो जाएंगे, देह के अंदर, देहभान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे, कब्रिस्तान हो जाएगा। इसलिए हम उनको याद क्या करें? बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है। मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तवाई के मुआफिक। बाप कहते हैं मेरे शरीर निर्वाह करते, बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबको अल्पकाल की प्राप्ति है। कितनी बड़ी बात है,
जो योगी ब्राह्मण हैं, जो याद करते हैं, उनके मुकाबले में औरों को अल्पकाल की प्राप्ति है। कितनी नौदा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ? साक्षात्कार किया, बस ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं तुम 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। क्या कहा है? 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। दुख होगा किस किस में? ना तो शरीर, किस किस में दुख नहीं होता? ना तो छोड़ने में और ना ही धारण करने में कोई दुख नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, कब हुआ। हैं जी? स्थूल में, चलो स्थूल में बताओ, ठीक है। कब हुआ जन्माष्टमी? कब हुआ जन्माष्टमी? वाह, वेरी गुड। एडवांस नॉलेज क्या बताती है हमको? जब द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है 89, उल्टा बोल गए, 89 नहीं बोला था ना, या 98 बोला? गर्भकाल क्यों छोड़ दिया उसका? हाँ, 89 में जब द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है और 50 वर्ष यज्ञ के जब पूरे हो जाते हैं, तो क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा ने उनसे तो मुख मोड़ लिया कि तुम तो नस्तोमोहा नहीं बने, सेंटरों को त्यागने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये पेपर लिया ना, क्योंकि जब नई दुनिया की शुरुआत हो रही है तो नस्तोमोहा आत्मा ही चाहिए ना, तो वहाँ तो उनसे हाथ झटकार लिए ब्रह्मा, एक सीजन आए ही नहीं। तो कृष्ण का जन्म हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण अभी कहाँ है? प्रश्न पूछा। तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या बनना है हमको? क्या बनना है? कुछ नहीं बनना। कृष्णपुरी का मालिक, सब मालिक होंगे हैं? जो भी कहते हैं ना मित्र संबंधी हैं, जो भी खेल पाल करेंगे, सब क्या होंगे? सब मालिक होंगे। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? महिमा करनी होती है क्या? टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषना आती है, यह बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले हो गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी शाम हो। किसको बोल रहे हैं? कैसा बन गया? काला। किसके ऊपर डांस करता है? काला कृष्ण डांस करता है, गोरा कृष्ण डांस करता है? काला। गोरा? वहाँ तो कालिया नाग होता ही नहीं, कालिया देह वहाँ होती है क्या? तो डांस कहाँ किया? सतयुग में डांस किया, इनसे मिलो। तो जो श्याम है वो कालिया नाग के फन पे डांस करता है। उसी वजह से श्याम, जब उसी की ये हालत हो गई तो फिर अपनी अगर ये हालत है तो क्या बड़ी बात है? जब वो गोरा बन सकता है तो हम नहीं गोरे बनेंगे? नहीं बनेंगे? हाँ ना तो बोलो। अभी शाम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी शाम है। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा? लो, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा? बोलो। हर चक्कर में श्याम भी बनता है और सुंदर चक्री हो जाता है। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। जो भी अभी कृष्णपुरी में जा रहे हैं, जन्म लेते लेते द्वापर युग के बाद
टेंस पूरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही हो ब्रह्मांड की रहने वाली। परम धाम की रहने वाली या ब्रह्मांड की रहने वाली? ब्रह्मांड की रहने वाली, जहाँ सब आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप रे बाप, कितना बड़ा तुम्हारा स्वयमान है। क्या तुम्हारा सिंहासन क्या है? हा? पूरा ब्रह्मांड। इसका मतलब ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जितने भी जो अभी जड़ बुद्धि बन गए हैं, वो चैतन्य में कभी आएंगे? चेतना में नहीं आएंगे हैं? तो उन सब के ऊपर राज करते हो। तुम्हारा सिंहासन पूरे ब्रह्मांड के ऊपर होता है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक नहीं हूँ। क्या मैं तो, अरे ये क्या कहते हैं, सॉरी मैं क्या ये क्या कह दिया, मैं पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। बाद में याद आई, सेंटेंस क्या निकल गया। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही, और तुम क्या डबल क्या ले जाते हो? हाँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। परम धाम में कहते हैं ना, वहां से स्वदेश हमारा, वहां से आए हैं, वहां आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो उसका यादगार कौन सा है? कौन सा चित्र है? कौन सा चित्र है? तुम ब्रह्मांड के मालिक। ठीक है, आएंगे। हाँ, थोड़ा सा पानी दीजिए, सिंपल पानी मेरे। ये तो भाई थोड़ा वो क्या था, सोम क्या था, देवता है, सोम रस पीते हैं तो झूमते नहीं झूमते। ये भी सोम रस में पीछे निद्रा रस में झूम रहा था। माता जी बेचारी इशारा कर रही है, हाथ है ठीक ठीक, माता जी कर नहीं सकती है, झूम रहे हैं वहीं खड़े खड़े हैं। देखिए निद्रा का रस भी होता नहीं होता, निद्रा का अपना रस। ऐसे कर देवताओं को सोम रस, तो ब्राह्मणों को कौन सा रस मिलता है यहाँ? है निद्रा का नशा मिलता है, ये भी एक नशा है। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, कौन सा चित्र है तुम्हारा ब्रह्मांड के मालिक? चित्र पूछा, कोई यादगार ही नहीं है, कोई चित्र ही नहीं है। लो, भक्ति मार्ग के चित्र ही नहीं देखे, कहीं ब्रह्मांड दिखाया नहीं भक्ति मार्ग में। हाँ हाँ, कृष्ण मुंह में कृष्ण मुंह क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। जैसे ही वो ब्रह्मांड का मालिक भी बनता है और विश्व का मालिक भी बनता है। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। लो, वो तो मीठे बच्चे से लेके बस नमस्ते करिए और छुट्टी। 15-20 मिनट, आधे घंटे में खल्ला। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो कितने रहस्य होंगे इस मुरली के अंदर कि 5-6 बार अगर तुम पढ़ो तब जाके इतनी सूक्ष्मता में इन रहस्यों को जान सकते हो। खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसमें कोई हठ आदि की करने की बात नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल। क्या करना है? कर्मयोग तो है ही, लेकिन जब फुर्सत में है तो एकदम साइलेंस का अभ्यास भी करना है। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग के साक्षात्कार यहाँ कहाँ करवाए गए?
सूक्ष्म वतन, तो मुरली में क्या बोला, मैं क्या हूँ, खाता हूँ, मैं क्या हूँ, अभोक्ता हूँ, है ना। और तुमको भी क्या बनाने आया हूँ, वासना अभोक्ता। तो ये सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूंद है किसकी, सूक्ष्म वतन के भक्ति मार्ग के साक्षात्कार के ड्रामा में भी नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वो स्वीकार करता है। बेहद का भोग है, हद का भोग है, बेहद का भोग है। वो तुम आएगी उससे वर्षा लेने के लिए। कैसा बनना है तुमको, बाप मानना। बाप क्या है, है? क्या है बाप, अमन है, हैं? हमको भी ये जो मन है इससे दूर जाना है। और हमको जो भी अर्पण करना है, किसके अर्पण करना है, डायरेक्ट शिव बाबा के अर्पण करना है। ऐसे भक्ति मार्ग में ये लाखों रुपए नोच लेती हैं शिव बाबा के नाम पे। तो सोचो हालतें तो देखो इनकी। एक हफ्ता रह के देखो इनके संस्कार देखो, अच्छे को वैराग आ जाता है। फिर मुरली है बेचारों को फिर खड़ा कर दे, चलो इनको ब्राह्मणियों को नहीं देखना, चलते रहो चलते रहो। तुमको डायरेक्ट कौन मिला है, वो तो पहचानती ही नहीं है, इसलिए उनको बाबा कहते हैं अंधी। निराकार को तो याद करते हैं, लेकिन निराकार जिस तन में है उसको कोई वैल्यू ही नहीं देती। वो अति साधारण पार्ट है, लेकिन उस अति साधारण पार्ट को तुम अर्पण करते हो। वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तुम हो भाग्यशाली। क्या नसीब होता है तुमको, भोजन अर्थात हाँ, जो ब्रह्मा पकाता है मन बुद्धि से, वो तुम ग्रहण करते हो। तुमको पहचान है, हाँ? पहचान के आधार से ही भोजन मिलता है, या अंधों को भोजन मिल जाता है, मिलता है। ये जो बेहद का भोग है, याद है हमारा भोजन, ये तुम बच्चों के लिए है। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, यह सब खेल पाल है। उनको क्या दिखाया अभी तक, सब खेल पाल। अच्छा, मीठे मीठे सकीलों बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।